ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो नारायणाय। क्ली कृष्णाय गोविंदाय गोपीजन वल्लभाय ऋषि राधाय नमः। ओम राम रामाय ऋषि सीताय नमः। ओम गंगणपते नमः। आज हम बताने जा रहे हैं पुत्रदा एकादशी व्रत कथा। यह वर्ष में 2 बार आती है, एक पौष माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी और दूसरा श्रावण महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी। दोनों ही एकादशी पुत्रदा एकादशी कहलाती हैं। जो दंपति पत्नी वंश वृद्धि के लिए पुत्र संतान की कामना की इच्छा रखते हैं, उनके लिए यह व्रत विशेष रूप से लाभदायक बताया गया है। या फिर जिन लोगों को संतान है वह संतान के अच्छे भविष्य एवं सुखकारी जीवन के लिए एकादशी व्रत उनको करना चाहिए। तो अभी एकादशी व्रत में पुत्रदा एकादशी व्रत के दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। माना जाता है कि इस दिन व्रत रखने से संतान की प्राप्ति होती है और संतान के सभी कष्ट दुख दूर हो जाते हैं। माना जाता है कि पुत्र सुख की प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी व्रत रखना चाहिए। जिन लोगों को कोई पुत्र नहीं है उनके लिए पुत्रदा एकादशी व्रत अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। इस एकादशी के व्रत को रखने से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। पुत्रदा एकादशी व्रत की जो पूजा विधि है, हमारे ग्रंथों में ऋषि मुनियों ने बताया है। एकादशी के दिन पहले से ही सात्विक भोजन करना चाहिए। एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठें और नहाकर यानी स्नान कर साफ कपड़े पहने। इसके बाद भगवान विष्णु की प्रतिमा के आगे दीपक जलाएं, व्रत का संकल्प करें। हे भगवान विष्णु, मैं आपके लिए पुत्र सुख प्राप्ति एवं अर्थधर्म काम मोक्ष के लिए हम ये व्रत कर रहे हैं। पूजन करते समय तुलसी के पत्तों को इस्तेमाल जरूर करें। तुलसी भगवान विष्णु की अति प्रिय है, इसलिए भगवान विष्णु की पूजा में तुलसी का जरूर शामिल किया जाता है। बिना तुलसी के क्यों ही पूजा पूर्ण नहीं मानी जाती है। भोग में भी तुलसी के पत्ते का प्रयोग करना चाहिए, इसलिए तुलसी का प्रयोग नारायण की पूजा के लिए अत्यंत आवश्यक है। अब मंदिर में जाकर के भगवान विष्णु की पूजा के साथ शिवलिंग का भी भगवान शिव का भी अभिषेक करें, शिव परिवार का भी पूजन करें। श्री गणेश का, श्री कार्तिक का, नंदी, नाग देवता और उनके कुबेर और वीरभद्र जी का हम शिव परिवार का पूजन करते हैं। इसके बाद भगवान विष्णु का हम लक्ष्मी नारायण का पूजन करना चाहिए। भगवान को पवित्र धारण कराया जाता है। इस दिन शुक्ल पक्ष की एकादशी के पवित्रा और पुत्रदा एकादशी के नाम से भी जानी जाती है। एक दिन भगवान को पवित्रा यानी पवित्री को यानी कुशा से बनी हुई पवित्री को उसके धारण किया जाता है, भगवान विष्णु को अर्पित किया जाता है। अग्नि पुराण के अनुसार आषाढ़ शुक्ल पक्षी एकादशी के लेकर कार्तिक शुक्ल पक्षी एकादशी के समय तक भगवान को पवित्रारोपण किया जाता है। सभी देवताओं के लिए पवित्रारोपण करना उसके उपासकों के लिए कर्तव्य है। इसके लिए हमें वर्ष भर में देव पूजन का फल में हाथ धोना पड़ता है। साधारणतः बाजार में लाए हुए रेशम या सूत्र के पवित्र भगवान को धारण कराएं। तांबा, रेशम, सूत, त्रिसर, पद्मसूत्र, कुशा, काश, मूज, सन, कपास, वत्कल, भोजपत्र नाम के वृक्ष के छाल का बना वस्त्र, अन्य प्रकार के रेशे द्वारा पवित्र बना करके उसको धारण कराया जाता है। तो इस दिन रेशम के द्वारा कलयुग में सूत्र को पवित्र धारण कराने से कहा गया है कि सन्यासी लोग भगवान को मानसिक पवित्रा अर्पण करते हैं, यानी मानसिक रूप से भी हम पवित्री धारण करा सकते हैं। जो अंगूठी के आकार का बनाया जाता है, तो प्राचीन काल में देवर्ष संग्राम हुआ था, उसमें देवताओं के विजय न होते देख करके सभी देवगण ब्रह्मा जी को लेकर भगवान विष्णु के शरण में गए
तो उन सबकी प्रार्थना सुनकर भगवान विष्णु ने विजय प्राप्ति के लिए गले का पवित्रक नामक हार व ध्वज प्रदान किया था। कहा कि उन्हें देखते ही असुर नष्ट हो जाएंगे। तभी से पवित्रा या पवित्रक की पूजा आरंभ हो गई। पवित्रा यानी तंतुओं में 9 देवताओं का ओंकार, शिव, चंद्रमा, अग्नि, ब्रह्मा, शेष, सूर्य, गणेश और विष्णु का निवास माना गया है। 3 जो हमारे मौली धागा का वो हम अपने हाथों में, दाएं हाथ में, और महिलाएं बाएं हाथ में धारण करती हैं, मौली धागा धारण करती हैं। पवित्री हम धारण करते हैं अनामिका में, और उंगलियों में हम धारण करते हैं। और ऋषियों और भगवान के विष्णु की एकादशी, भगवान को श्री हरि की द्वादशी को हम उसका पारायण करते हैं। इसी में हमें बताया गया है कि हम कनिष्ठिका पवित्रा विभिन्न उंगलियों में जो पवित्री धारण करा के पूजन करना चाहिए। अब कल काल में संभव नहीं होता है तो हम अपने अंगूठी, स्वर्ण की अंगूठी, तांबे की हम छल्ला भी धारण करा लेते हैं। अब हमें इस दिन क्या करना चाहिए? एकादशी के दिन वनमाला, पौधा, देव, कौस्तुभ, संतति, हृदय, यानी अर्थात हे भगवान, आपके हृदय पर जिस प्रकार से वनमाला, कौस्तुभ विराजमान है, उसी प्रकार तंतुओं की बनी हुई है माला पवित्रक आप अपने हृदय में धारण कराएं। यानी कि हम भगवान को हमें माला धारण कराना चाहिए, सूत की माला, पवित्री की माला। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय 108 मंत्र का जप करके भगवान को अर्पित करना चाहिए। भगवान इसके बाद भगवान का आरती पूजन, पंचोपचार, षोडशोपचार का पूजन हम करते हैं। आप व्रत का अर्पण करें। बहुत से ग्रंथों में ये भी बताया गया है कि संतान सुख, बच्चे के अच्छे स्वास्थ्य के लिए, तरक्की के लिए, खुशहाली के लिए हिंदू धर्म में कई व्रत रखे जाते हैं। उन्हीं में से एक है सावन की पुत्रदा एकादशी व्रत। अपने नाम स्वरूप ये एकादशी व्रत पुत्र प्राप्ति की कामना से किया जाता है। मानता है कि इससे व्रती की सुनी गोद जल्द भर जाती है, पुत्र पाने की इच्छा पूरी होती है। तो इस साल सावन में जो पुत्रदा एकादशी व्रत हमें करना चाहिए। ये सब मुहूर्त में पूजा विधि मंत्र का महत्व जान करके हमारे पुराणों के अनुसार पुत्रदा एकादशी व्रत मुख्य तौर पर 24 घंटे के लिए किया जाता है। अर्थात एकादशी के दिन सूर्योदय से द्वादशी के सूर्योदय तक व्रत करना चाहिए। इस दिन निराहार व्रत रखने का विधान है। एकादशी व्रत नियमों का अनुसार दशमी की तिथि को संध्या समय से अनाज का सेवन नहीं करना चाहिए। मान्यता है कि इससे एकादशी व्रत शुरू करने पर पेट में अन्न का कोई अवशेष नहीं रहता है, व्रती पूरी तरह से शुद्ध होता है। मान्यता के अनुसार कई लोग इसे निर्जला भी रख सकते हैं, नहीं तो दुग्ध आहार करते हैं, फलों का आहार करते हैं। जैसे जिसकी सामर्थ्य है वो उसी अनुसार करना चाहिए। रोगी व्यक्ति है, बीमार है, उसके लिए हम अपने सुविधा अनुसार से व्रत करना चाहिए। पूरे दिन मौन धारण करना चाहिए। झूठा यानी किसी के साथ किसी का पर निंदा नहीं करना चाहिए। भगवान विष्णु एवं माता लक्ष्मी जी की मूर्ति पर चित्र पर पूजा की चौकी विष्णु भगवान की मूर्ति को पंचामृत के केसर से, गंगा जल से, पीला कपड़ा अर्पित करें, उनको स्नान कराएं, पंचगव्य से स्नान कराएं, छोटे ठाकुर जी का स्नान कराएं या भगवान बाल रूप का स्नान कराएं। इसके बाद आम के पत्ते का कलश, केला, आम के पत्ते को कलश पर रखें। केला पौधे यानी केले के पत्तों को भी हम सजाएं। पीले फूल है, इलायची, तुलसी दल, पान, इत्र, आंवला, तिल, मिठाई आदि अर्पित करें। कुमकुम, हल्दी, धूप, पानी वाला नारियल, पीला चंदन, अक्षत, व्रत कथा पुस्तक, मौली, लौंग, सुपारी, कपूर, पंचमेवा, ये वस्तुएं होती हैं व्रत करने के लिए। पुत्रदा एकादशी व्रत कथा। द्वापर युग के आरंभ में महेशमती नाम की एक नगरी थी। उसमें महिजित नामक का एक राजा राज करता था। लेकिन पुत्रहीन होने के कारण राजा को राज्य सुखदायक नहीं लगता।
उसका मानना था कि उसके संतान ना हो उसके लिए लोक और परलोक दोनों ही दुखदायक होते हैं। पुत्र सुख की प्राप्ति के लिए राजा ने अनेक उपाय किए, परंतु राजा को पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। वृद्धावस्था आती देख करके राजा ने प्रजा के प्रतिनिधियों को बुलाया और कहा कि हे प्रजाजनों, मेरे खजाने में अन्याय से उपार्जन किया हुआ यह धन नहीं है। न मैंने कभी देवताओं और तथा ब्राह्मणों को धन छीना है, किसी प्रकार की धरोहर भी मैंने नहीं हरी है। राजा ने पूछा कि मैंने अभी तक कोई अन्याय नहीं किया, सज्जनों की सदा पूजा करता हूँ। इस प्रकार धर्मयुक्त हो राज्य करते हुए भी मेरे पुत्र नहीं है, सो मैं अत्यंत दुख पा रहा हूँ। इसका क्या कारण है? राजा महजिद की इस बात को विचारने के लिए मंत्री तथा प्रजा के प्रतिनिधि विद्वानों ने वन को गए। वहाँ पर बड़े बड़े ऋषि मुनियों के दर्शन किए। राजा की उत्तम कामना की पूर्ति के लिए किसी भी श्रेष्ठ तपस्वी मुनि को देखने उसको ढूंढते रहे। एक आश्रम में उन्होंने एक अत्यंत वयोवृद्ध धर्म के ज्ञाता बड़े तपस्वी महात्मा में मन लगाए हुए, जो निराहार, जितेंद्रिय, जितात्मा, सनातन गूढ़ रहस्यों को जानकार तत्ववेत्ता ऋषि थे, महात्मा लोमस मुनि को जाकर के उनसे ये संबंध के बारे में पूछा। तो जिनका कल्प के व्यतीत होने पर भी एक रोम गिरता है, यानी अमर हैं वो। तो सभी ऋषियों ने जब जाकर के, प्रजाजनों ने जाकर के प्रणाम किया, इस संबंध में पूछा, तो उन्होंने कहा, निसंदेह मैं आप लोगों का हित करूंगा, मेरे जन्म केवल दूसरे के उपकार के लिए हुआ है। ये ऋषि ने कहा। लोमस ऋषि के वचन सुनकर के सब लोगों ने कहा कि महर्षि, आप मेरी बात को जानने में ब्रह्मा से भी अधिक समर्थ हैं, अतः आप हमारे इस संदेह को दूर कीजिए। महेशमती पुरी का धर्मात्मा राजा महीजित प्रजा का पुत्र के समान पालन करता है, फिर भी वह पुत्रहीन होने के कारण दुखी है। उन लोगों ने आगे कहा कि हम लोग उसकी प्रजा हैं, अतः उसके दुख से हम लोग भी दुखी हैं। आपके दर्शन से हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारा संकट अवश्य दूर करेंगे। यह वार्ता सुनकर के ऋषि ने थोड़ी देर के लिए नेत्र बंद किए और राजा के पूर्व जन्म का वृतांत जान करके कहने लगे। यह राजा पूर्व जन्म में एक निर्धन वैश्य था। निर्धन होने के कारण उसने कई बुरे कर्म किए। वह एक गांव के दूसरे गांव में व्यापार करने जाया करता था। समय ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन मध्याह्न के समय, जबकि वह 2 दिन से भूख प्यास से पीड़ित होकर जलाशय में जल पीने लगा। वहीं पर ब्याई हुई प्यासी गौ जल पी रही थी। राजा ने उस प्यासी गाय को जल पीते हुए हटा दिया, स्वयं जल पीने लगा। इसीलिए राजा को दुख सहना पड़ रहा है। एकादशी के दिन भूखा रहने से वह राजा हुआ और प्यासी गौ को जल पीते हुए हटाने के कारण पुत्र वियोग का दुख सहना पड़ रहा है। ऐसा सुनकर के सब लोग कहने लगे, हे ऋषि, शास्त्रों में पापों का प्रायश्चित भी लिखा है, अतः पापों के प्रायश्चित का उपाय फल बताइए, इससे प्रायश्चित हो जाए। तो लोमस मुनि ने कहने लगे कि श्रावण शुक्ल पक्ष की जो एकादशी भी कहते हैं उसको, तुम उस व्रत को करो और रात्रि को जागरण करो, तो इससे राजा का यह पूर्व जन्म का पाप अवश्य नष्ट हो जाएगा। साथ ही राजा को पुत्र की अवश्य प्राप्ति होगी। लोमस ऋषि के ऐसे वचन सुनकर के मंत्रियों सहित सारी प्रजा नगर को वापस लौट आई और वहाँ पर ऋषि की आज्ञा अनुसार सभी ने एकादशी को व्रत किया, रात्रि जागरण किया। इसके पश्चात द्वादशी के दिन उसके पुण्य का फल राजा को दिया गया। उस पुण्य के प्रभाव से रानी के गर्भ धारण किया और प्रसव काल समाप्त होने के बाद उसके बड़ा तेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुआ। इसीलिए हे राजन, इस श्रवण शुक्ल पक्ष एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी पड़ा। अतः संतान सुख की इच्छा हासिल करने के लिए इस व्रत को अवश्य करें और सुख शांति के लिए, पुत्र उनकी दीर्घायु के लिए और गृहस्थ धर्म के सुख हेतु और अर्धधर्मकार मोक्ष के लिए यह व्रत उत्तम है। इस लोक में सुख धन संपत्ति प्राप्त करके और स्वर्ग लोक को प्राप्त करता है और भगवान के लोकों को भी प्राप्त करता है, भक्ति को प्राप्त करता है। अतः यह व्रत अवश्य करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो नारायणाय। अब हम श्रीमद् भगवद गीता के चतुर्थों अध्याय के उसके अर्थ को, उसके विश्लेषण को बताने जा रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को चौथे अध्याय में यज्ञों के बारे में बताया है, योग के बारे में बताया है। एवं विवश्यते योगम प्रोक्तवान अमव्ययम विवस्वान्मन्वे प्राह
मनुरिक्ष्वाकवे आब्रवीत। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैंने इस अविनाशी योग को सूर्य से कहा था, यानी गीता के ज्ञान को सबसे पहले सूर्य देव को बताया था। सूर्य ने अपने पुत्र वैवस्वत मनु से कहा और मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु से कहा था। जब सृष्टि प्रारंभ हुई उस समय भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस योग के बारे में, तत्व ज्ञान के बारे में सबसे पहले अविनाशी योग को सूर्य से कहा, यानी सूर्य देव को। जब ग्रह नक्षत्र मंडल निर्मित हुए उसमें सूर्य देव की उत्पत्ति हुई, उनको पहले इस ज्ञान के बारे में बताया कि सूर्यवंशी उनके पुत्र, उन्होंने वैवस्वत मनु को बताया था, मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु को बताया था। एवं परंपरा प्राप्तिर इमं राजर्षियो विदुः सा काले नेह महता योगो नष्टः परंतप। हे परंतप अर्जुन, इस प्रकार परंपरा से प्राप्त इस योग को राज ऋषियों ने जाना, किंतु उसके बाद यह योग बहुत काल से इस पृथ्वी लोक में लुप्त प्राय हो गया था। इसके बाद तू मेरा भक्त और प्रिय सखा है, इसलिए वह पुरातन योग आज मैंने तुमको कहा है, क्योंकि वह बड़ा ही उत्तम रहस्य है, अर्थात गुप्त रखने योग्य विषय है। अपरम भवतो जन्म परम जन्म विवस्वतः कथम मे ऐतद्विजानीयाम त्वमा आदौ प्रोक्तवानिति। यानी हे अर्जुन, इस प्रकार से योग को मैंने बताया था। तो अर्जुन बोले कि आपको जन्म तो अर्वाचीन यानी अभी हाल में हुआ, और सूर्य का जन्म बहुत पुराना है, अर्थात कल्प के आदि में हो चुका था। यानी जब सृष्टि प्रारंभ हुई थी तभी सूर्य की रचना हुई, सूर्य का जन्म हुआ। तब मैं इस बात को कैसे समझूं कि आप ही ने कल्प के आदि में सूर्य से यह योग कहा था। तब श्री भगवान बोले, बहून में व्यतीतानि जन्मना जन्मानि तव अर्जुन च अर्जुन तन्याहम वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परंतप। श्री भगवान बोले, हे परंतप अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सबको तू नहीं जानता, किंतु मैं जानता हूँ। मैं अजन्मा हूँ, अविनाशी स्वरूप होते हुए भी तथा समस्त प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी अपनी प्रकृति को अधीन करके अपनी योग माया से प्रकट होता हूँ। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हे भारत, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब ही मैं अपने रूप को रचता हूँ, अर्थात साकार रूप से लोगों को सन्मुख प्रकट होता हूँ। परित्राणाम साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। इस मनुष्य लोक में कर्मों के फल को चाहने वाले लोग देवता को पूजन करते, यानी परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। इसके अर्थ को पहले बताता हूँ। साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए, पाप कर्म करने वालों का विनाश करने के लिए और धर्म की अच्छी तरह से स्थापना करने के लिए मैं युग युग में प्रकट हुआ करता हूँ। यानी जन्म कर्म में दिव्य में एवं यो वेत्ति तत्वतः। यानी हे अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म दिव्य अर्थात निर्मल है, अलौकिक हैं। इस प्रकार जो मनुष्य तत्व से जानता है वह शरीर को त्याग कर फिर जन्म को प्राप्त नहीं होता है, किंतु मुझे ही प्राप्त होता है। यानी अगर हम जीव भाव को त्याग करके आत्म भाव में जिएं और अपने आत्मा में ही उस परमात्मा का दर्शन करें और उस आत्मा में भी इस परमात्मा को देखते हुए ये कहें, ये चिंतन बना लें कि ये आत्मा दिव्य है, अलौकिक है, ये तत्व से जान लें कि ये न मरता है न जन्मता है, ये तो उस परमात्मा का ही अंश है। ये भाव अगर रख ले तो भी वो परमात्मा से ही योग हो जाता है, जुड़ जाता है। ये भाव
वीतराग भय क्रोधा मन माया माम उपाश्रिता बाह्यो जन ज्ञान तपसा पूता मद्भामागतः। यानी पहले भी जिसके राग भय और क्रोध सर्वथा नष्ट हो गए थे और जो मुझ में अनन्य प्रेम पूर्वक स्थित रहते हैं, ऐसे मेरे आश्रित रहने वाले बहुत से भक्त उपर्युक्त ज्ञान रूप तप से पवित्र होकर के मेरे स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं। हे अर्जुन, जो भक्त मुझे जिस प्रकार से भजते हैं मैं भी उनको उसी प्रकार भजता हूँ, क्योंकि सभी मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। इस मनुष्य लोक में कर्मों के फल को चाहने वाले लोग देवताओं को पूजन किया करते हैं, क्योंकि उनको कर्मों से उत्पन्न होने वाली सिद्धि शीघ्र मिल जाती है। हम विभिन्न देवताओं की पूजन करते हैं कि मुझे ये फल मिल जाए, मेरे ये सफलता मिले, मेरे ग्रह दोष शांत हो। इस प्रकार का जो भाव लेके सकाम भाव से पूजन करते हैं देवी देवताओं का, वो उनके कर्मों के अनुसार वो सिद्धि उनको उसी प्रकार से मिलती है। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्ट गुण कर्म विभागसः। यानी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र इन 4 वर्णों का समूह गुण और कर्मों के विभाग रूप मेरे द्वारा रचा गया है। इस प्रकार इस सृष्टि रचनादि कर्म का कर्ता होने पर भी मुझे अविनाशी परमेश्वर को तू वास्तव में अकर्ता ही जान। न माम कर्म्याणि लिप्यन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति माम यो विजानाति कर्मभिर्न सावध्यते। कर्मों के फल की में मेरी स्पृहा नहीं है, इसलिए मुझे कर्म लिप्त नहीं करते। इस प्रकार से जो मुझे तत्व से जान लेता है वह भी कर्मों से नहीं बनता। यानी कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आपके अंदर जो आत्मा विद्यमान है, उस आत्मा में उस परमात्मा को उसको स्थित करके ये भाव अपने मन में लाए कि हमारी आत्मा, ये आत्मभाव में चिंतन करे कि मुझे ये कर्म लिप्त नहीं करते, ये आत्मा लिप्त होती ही नहीं है, कर्म तो शरीर कर रहा है। इस प्रकार जो मुझे तत्व से जानता है, यदि शरीर कर रहा है, गुणों से वर्त रहे हैं, शरीर के 5 तत्व वो अपना अपना कार्य कर रहे हैं, रजोगुण तमोगुण सतोगुण ये त्रिगुण हैं, अपना कार्य कर रहे हैं। ये शरीर आत्मा कुछ नहीं करती है, वो करता है। ये भाव रखे, आत्मा तो परमात्मा का अंश है, वो करता है। इस भाव से लेके जो कर्म करता है वो भी नहीं बंधता है। पूर्व काल में मुमुक्षुओं ने भी इस प्रकार जानकर ही कर्म किए हैं, इसलिए तू भी पूर्वजों के द्वारा सदा से किए जाने वाले कर्मों को ही कर। इस प्रकार से योग, इस परमात्मा से जुड़ने की क्रिया भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं। कर्म क्या है, अब अर्जुन प्रश्न करते हैं कर्म क्या है और अकर्म क्या है। इस प्रकार इसका निर्णय करने में बुद्धिमान पुरुष भी मोहित हो जाते हैं, इसलिए वह कर्म तत्व मैं मुझे भली भांति समझा कर कहूँगा। यानी मैं तुझे इस बात के समझा रहा हूँ जिसे जानकर तू अशुभ से अर्थात कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। इस प्रकार से और उसमें लिपायमान नहीं होगा। जो बिना इच्छा के अपने आप प्राप्त हुए पदार्थ में सदा संतुष्ट रहता है, उसमें ईर्ष्या का सर्वथा अभाव हो गया है। जो हर्ष शोक आदि द्वंद्वों से सर्वथा अतीत हो गया है, ऐसा सिद्ध और असिद्ध में सम रहने वाला कर्मयोगी कर्म कर्तव्य भी उनसे नहीं बंधता है। यानी समा सिद्धा सिद्धो चा कृत्वापि न निबद्धते। यानी सिद्धि असिद्धि में समभाव रखने वाला भी मुक्त रहता है। जिसकी आसक्ति सर्वथा नष्ट हो गई है, जो देहाभिमान और ममता से रहित हो गया है, जिसका चित्त निरंतर परमात्मा के ज्ञान से स्थिर रहता है, ऐसा केवल यज्ञ संपादन के लिए कर्म करने वाले भी बंधन में नहीं बंधते हैं। मनुष्य संपूर्ण कर्म भलीभांति विलीन हो जाते हैं। जिस यज्ञ में अर्पण अर्थात श्रवा आदि भी ब्रह्म है और हवन किए जाने योग्य द्रव्य भी ब्रह्म है, तथा ब्रह्म रूप कर्ता के द्वारा ब्रह्म रूप अग्नि में आहुति देना रूप क्रिया भी ब्रह्म है, उस ब्रह्म कर्म में स्थित रहने वाले योगी द्वारा प्राप्त किए जाने योग्य फल भी ब्रह्म ही हैं। दूसरे योगी जन देवताओं के पूजन रूप यज्ञ को ही भली भांति अनुष्ठान किया करते हैं, यानी सकाम भाव से देवताओं की पूजा करते हैं। उन योगी जन परब्रह्म परमात्मा अग्नि में अभेद दर्शन रूप यज्ञ के द्वारा भी आत्म रूप यज्ञ का हवन किया करते हैं। यानी अन्य योगी जन स्रोत आदि समस्त इंद्रियों के संयम रूप
अग्नियों में हवन किया करते हैं, और दूसरे योगी लोग शब्दादिक समस्त विषयों को इंद्रिय रूप अग्नियों में हवन किया करते हैं। ये हवन के बारे में यानी योग के बारे में बताया, यज्ञों के बारे में बता रहे भगवान श्री कृष्ण। दूसरे योगी जन इंद्रियों की संपूर्ण क्रियाओं को और प्राणों को समस्त क्रियाओं को ज्ञान से प्रकाशित आत्म संयम योग रूप अग्नि में हवन किया करते हैं। यानी कि ज्ञान योग, जो कर्म योग है, ज्ञान योग, भक्ति योग, योग कई प्रकार का है, ये सब यज्ञ ही हैं। और कोई पुरुष द्रव्य संबंधी यज्ञ करने वाले हैं, कितने ही तपस्या के रूप यज्ञ करने वाले हैं, दूसरे कितने ही लोग योग रूप यज्ञ करने वाले हैं, कितने ही अहिंसादि तीक्ष्ण व्रतों को युक्त यत्नशील पुरुष स्वाध्याय के रूप ज्ञान यज्ञ किया क्रिया करने वाले हैं। यानी हम स्वाध्याय जप तप जो भी करते हैं, पाठ पूजा करते हैं, वो भी यज्ञ है। और हम दान भी करते हैं, भंडारा करते हैं, जो भी उत्सव करते हैं, वो भी यज्ञ है। अब इसमें आगे जो प्राणायाम रूपी यज्ञ के बारे में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अपाने जुहत प्राणम प्राण अपाने तथा परे प्राणापान गति रुद्धवा प्राणायाम परायण अपरे नेताहारा प्राणान प्राणेश जुहति सर्वे अप्येते यज्ञ विदो यज्ञ जगपित कलमशा। दूसरे कितने ही योगी जन अपान वायु में प्राणवायु को हवन किया करते हैं, वैसे ही अन्य बहुत से लोग हैं योगी जन प्राणवायु में अपान वायु को हवन करते हैं, तथा अन्य कितने ही और नियमित आहार करने वाले प्राणायाम रूप परायण पुरुष प्राण और अपान को गति को रोक करके प्राणों को प्राणों में हवन किया करते हैं। ये सभी साधक यज्ञों द्वारा पापों का नाश कर देने वाले और यज्ञों को जानने वाले हैं। यानी यज्ञ सृष्टामृत जो यान्ति ब्रह्म सनातनम, ये कुरुश्रेष्ठ यज्ञ से बचे हुए अमृत का अनुभव करने वाले योगी जन सनातन परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं। यज्ञ ना करने वाले पुरुष के लिए यह मनुष्य लोग भी सुखदायक नहीं है, परंतु परलोक कैसे सुखदायक हो सकता है। यानी कर्म यज्ञ तो करना ही पड़ता है, करना चाहिए। इसी प्रकार और भी बहुत से तरह के यज्ञ वेद की वाणी में विस्तार किए गए हैं। उन सबको तो मन, इंद्रिय और शरीर की क्रिया के द्वारा समस्त होने वाले जान, इस प्रकार तत्व से जानकर उसके अनुष्ठान द्वारा तू कर्म बंधन से सर्वथा मुक्त हो जाएगा। हे परम तप अर्जुन, द्रव्य में यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ अत्यंत श्रेष्ठ है, तथा यावन मात्र संपूर्ण कर्म ज्ञान में समाप्त हो जाते हैं। उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ और उनको भली भांति दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और कपट छोड़ करके सरलता पूर्वक प्रश्न करने से परमात्मा तत्व को भली भांति जानने वाले ज्ञानी परमात्मा तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे, और जिसको जानकर फिर तू इस प्रकार मोह को नहीं प्राप्त होगा। अर्जुन, इस ज्ञान के द्वारा तू संपूर्ण भूतों को निशेष भाव से पहले अपने में और पीछे मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा में देखेगा। यदि तू अन्य सब पापियों से भी अधिक पाप करने वाला है, तो भी तू ज्ञान रूपी और नौका द्वारा निसंदेह संपूर्ण पाप समुद्र से भली भांति तर जाएगा। क्योंकि हे अर्जुन, जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधन को भस्मवत कर देता है, वैसे ही ज्ञान रूपी अग्नि संपूर्ण कर्मों को भस्म में कर देते हैं। ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्माम कुरुते, तथा ज्ञान अग्नि से सभी पाप भस्म हो जाते हैं। ना ही ज्ञानेन सदृशम पवित्रम इह विद्यते। हे अर्जुन, इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निसंदेह कुछ भी नहीं है। इस ज्ञान को कितने ही काल से कर्म योग के द्वारा सिद्धांत अंतःकरण के द्वारा मनुष्य अपने आप ही आत्मा को पा लेता है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रिया ज्ञानम लब्धा पराम शांति मचरेणादि गच्छति। इस प्रकार से जितेंद्रिय साधन परायण पुरुष श्रद्धावान मनुष्य ज्ञान को प्राप्त होता है, तथा ज्ञान को प्राप्त होकर के वह बिना विलंब के द्वारा तत्काल ही भगवत प्राप्ति रूप परम शांति को प्राप्त हो जाता है। विवेकहीन और श्रद्धा रहित मनुष्य परमार्थ से अवश्य भ्रष्ट हो जाता है। ऐसे संशय युक्त मनुष्य के लिए न यह लोक न परलोक में वो सुख पाता है। इस प्रकार से अज्ञान श्रद्धा न ज्ञान संशयात्मा विनश्यति, अज्ञानस्य श्रद्धानस्य असंशयात्मा विनश्यति, नायम लोको अस्ति न परो न सुखम संशयात्मनः।
यानी ये स्पष्ट कह दिया है, संशय आत्मा का विनाश होता है। इस प्रकार से हे धनंजय, जिसने कर्मयोग की विधि से समस्त कर्मों का परमात्मा में अर्पण कर दिया है और जिसने विवेक द्वारा समस्त संशयों को नाश कर दिया है, वह ऐसे बस में किए हुए अंतःकरण वाले पुरुष को कर्म नहीं बांधते हैं। इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन, तू हृदय में स्थित उस अज्ञान जनित अपने संशय को विवेक ज्ञान रूप तलवार द्वारा छेदन करके और ममत्व रूप कर्मयोग में स्थित हो या और युद्ध के लिए खड़ा हो जा। यानी विवेक रूपी ज्ञान के द्वारा उस तलवार से अज्ञान को समाप्त कर दो। यही भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया है। ज्ञान योग, इसमें हर प्रकार के यज्ञों के बारे में बताया है, प्राणायाम के बारे में भी बताया है इस अध्याय में। और जो भी हम कर्म करते हैं यज्ञ ही है। निष्काम कर्म भाव से हम जो भी कर्म करते हैं वो भी यज्ञ है। और कामना से युक्त होकर के जो कर्म करते हैं, पूजन पाठ करते हैं, वो भी यज्ञ है, लेकिन उससे कामना पूर्ति होती है। निष्काम भाव से और परमात्मा में समर्पण करके जो कर्म करते हैं वो यज्ञ परमात्मा को प्राप्त कराता है। फल की इच्छा, यानी फल की इच्छा रहित और आसक्ति रहित जो कर्म किए जाते हैं और अहंकार रहित जो कर्म किए जाते हैं, वो यज्ञ हम उस परमात्मा को प्राप्त कराते हैं। वो हमें संस्कारों में नहीं बांधते हैं, पुनर् उनको जन्म नहीं लेना पड़ता है, इसी जन्म में ही वो मुक्त हो जाते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय। ये गीता का चौथा अध्याय था।